आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? यह सवाल इसलिए फिर से चर्चा में है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक अहम बयान दिया। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए भारत, चीन और ब्राजील ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या रूस अब मध्यस्थता चाहता है? और अगर चाहता है तो उसमें भारत क्या बड़ी भूमिका निभाएगा? ऐसे माहौल क्या बन रहे हैं? कवर स्टोरी में आज इसी पर चर्चा होगी। खास मेहमान के साथ मैं लौटूंगा, पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। जंग के गहरे काले बादल रूस और यूक्रेन पर बीते 2.5 सालों से छाए हुए हैं। 24 फरवरी 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों बेकसूर जिंदगियां लील जाने और शहर के शहर खंडहरों में तब्दील हो जाने के बाद एक ऐसी उम्मीद जगी जो दुनिया भर के लिए राहत देने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की मध्यस्थता कर सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के पहले सप्ताह में इस्तांबुल में वार्ता के दौरान रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच हुआ एक प्रारंभिक समझौता जो कभी लागू नहीं हुआ, वार्ता के लिए आधार बन सकता है। पुतिन ने ये बातें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में कही। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है। रूसी सेना धीरे धीरे कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को खदेड़ रही है। पुतिन का ये बयान पीएम मोदी के हालिया यूक्रेन दौरे और रूस के जुलाई दौरे के बाद आया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर गए थे। वो पोलैंड से ट्रेन के रास्ते कीव पहुंचे थे। रूस और यूक्रेन जंग पर भारत ने हमेशा तटस्थ रुख अपनाया है, यानी भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। भारत ने इन दोनों देशों के बीच जारी जंग को शांतिपूर्ण समाधान से खत्म करने की हमेशा अपील की। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद भारत को युद्ध रुकवाने के लिए मीडिएटर की भूमिका में आने की बात कहकर दुनिया में भारत के बढ़ते कद को बयां किया है। अगर रूस यूक्रेन जंग इस पहल से रुक जाती है तो दोनों मुल्कों में जिंदगी फिर पटरी पर लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंजीव पुरी सर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार और पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर पुरी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कितना सिग्निफिकेंट है ये पुतिन का बयान, और क्या वाकई में पुतिन इस ओर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत मध्यस्थ हो सकता है? दीपक जी, धन्यवाद। मैं ये जो आपका सवाल है इसके दो हिस्से का, पहला जो आपके रिपोर्ट में भी बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया, भारत की उभरती और बढ़ती जिसको कहते हैं ग्लोबल प्रोफाइल, इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये बिल्कुल उसका प्रमाण। दूसरी तरफ आप नोट करिएगा, उन्होंने कहा, भारत को नहीं कहा, ये कहा कि भारत, चीन और ब्राजील यानी कि जो ब्रिक्स के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं उनके बारे में उन्होंने रेफरेंस किया। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि जब प्रधानमंत्री यूक्रेन में थे, उसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी कहा कि भारत जरूर इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन पहले जो स्विट्जरलैंड में वार्ता हुई उसको समर्थन दीजिएगा। देखिए, ये जो गेम है यूक्रेन और रशिया की, ये काफी पेचीदी है और ये ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में से सबसे बड़ा, और इनफैक्ट लोग कहेंगे कि पिछले 50 साल में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि एक मेजर सुपर पावर ही खुद उसमें इन्वॉल्व हो। रशियन चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ समझौता हो जाए। उन्होंने अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने डॉनबास पे टोटली ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। लेकिन लेट्स ऑल्सो बी क्लियर, यूक्रेन जो है उसके जो समर्थक हैं बहुत पावरफुल समर्थक हैं, और कई लोग तो कहते हैं जिनके इशारे पे वो काम करते हैं, द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो चाहेंगे कि ये ऐसे हो और इन टर्म्स पे हो कि रूस जो है डॉनबास के एरिया को उस पर कब्जा रखे। मुझे ये कहना जरा मुश्किल है। याद रखिएगा, अमेरिका में इलेक्शन हो रही हैं, वहां पर यूक्रेन का मुद्दा एक जरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यूरोप में भी बहुत किस्म की पेचीदियां हैं और ये यूक्रेन की सॉवरेनिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक किस्म की लिटमी से डिप्लोमेटिक चाल बाल चल रही है वहां पर। लेट अस बी हैप्पी विद वन थिंग,
कि it recognizes clearly India's emerged and emerging role as a major global player. आगे मेरा ख्याल इस समय बहुत जल्दी होगा हमें इसके बारे में बात करना। एब्सोल्युटली सर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली कि एक तो भारत की ये उभरती हुई जो साख है उसकी एक तरह से ये स्वीकार्यता के रूप में है। दूसरा, पुतिन की ओपननेस जो है वो इंडिया के मीडिएशन से ज़्यादा पुतिन की ओपननेस इस युद्ध को ख़त्म करने का जो एंगल है सर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो जो कहा जा रहा है कि साहब पुतिन अब चाहते हैं कि अब हो गया, काफ़ी हो गया, लंबा भी चल गया, एक लेथार्जी भी आ गई, एक फटीग भी आ गया, ये उससे और इशारा कर रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? दीपक, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इन सब शुरू में जब ये हुआ था 2.5 साल पहले, तो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, वो कीव को कैप्चर कर लेंगे, ये वो तो हुआ नहीं। उसके बाद ऐसा लगा कि रशिया को बिल्कुल ही सक्सेस नहीं हो रहा। लेकिन अब आज के दिन अगर आप मैप को देखिए तो जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं यूक्रेन के, उन पे तो रशिया ने अच्छा कब्जा कर लिया। और पिछले कुछ दिनों में चाहे यूक्रेनियन फोर्सेस ने कुर्स्क के इलाका में रशिया पे भी हमला किया, लेकिन बहुत बुरी तरह से रशियन फोर्सेस यूक्रेन पे हावी रहे। बहुत सारे रॉकेट अटैक्स हुए, उनके एनर्जी सिस्टम्स को तहस नहस किया गया। तो कई लोग ये कहेंगे कि देखिए, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ने भी उनको यही कहा होगा कि देखिए युद्ध का समय नहीं है, जो होना था हो गया। चीन की तरफ से भी हो सकता है ये इशारा हुआ, क्योंकि अपनी जियोपॉलिटिक्स वेस्ट के साथ उनकी भी चलती है। इसमें पुतिन शायद सोचेंगे देखिए जो हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो हासिल हो गए, अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या कहेंगे यूक्रेनियन, और यूक्रेनियंस के जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बॉल लगा दो उनके कोर्ट में, देखते हैं अब यूक्रेनियन क्या कहेंगे। अभी तक तो यूक्रेनियंस ने वही कहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा है, हमारा हर चप्पा चप्पा आप खाली करो। ये तो अभी कहीं वहां पर बात ही नहीं है। सर देखिए, ये देखिए इसमें कमाल क्या है, इसमें जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है उसकी एक बड़ी शानदार झलक देखने को मिलती है। कैसे भारत ने रिलेशनशिप दोनों की तरफ अच्छे रखे, रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ। ये एक जेन्युइन ओपननेस जो दिखाई है रशिया ने टॉक्स के लिए, और इसमें भारत का नाम लेकर जो जो बात कही, ये अलग बातें बताता है। लेकिन सब बार बार जैसे आपने भी इशारा किया, चलिए हमको पुतिन का तो साइड में आपको समझ में आ रहा है कि पुतिन किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का क्या है? और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि अमेरिका में चुनाव का भी माहौल है, और अगर ट्रंप वहाँ पर आते हैं तो वो तो ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं कि साहब हम तो पूरा सपोर्ट आपसे विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ नहीं, मतलब हम आपको बस हो गया, बहुत हो गया। तो ज़ेलेंस्की के मन में क्या चल रहा है, उस साइड क्या चल रहा होगा सर? देखिए, मैं क्या बोलूं, जरा थोड़ा सा ऐसे में आपको बोलिए कि यूक्रेन जो है करीब 40 मिलियन की आबादी है, 4 करोड़ की आबादी, वहां से 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हो गए। अब तहस नहस तो यूक्रेन का हुआ है। आप जो मर्जी कहिएगा कि यूक्रेनियंस आर स्टैंडिंग अप फॉर द यूरोपियंस टू द लास्ट मैन, ये वो, लेकिन यूक्रेनियन लास्ट मैन है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड तो उनको सपोर्ट कर रहा है आर्म्स के साथ, पैसे के साथ, वगैरह वगैरह, और वो सोचते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि रशिया को यूक्रेन से बाहर रखा जाए। बिल्कुल सही, उनकी तरफ से बिल्कुल सही। लेकिन युद्ध तो यूक्रेनियन लड़ रहे हैं। यूक्रेनियंस के क्या हाल हुआ अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, सारी दुनिया ही देख रही। ज़ेलेंस्की साहब क्या चाहते हैं, देखिए कितना वो क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके समर्थक क्या चाहते हैं वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म वो है डिपेंडेंट उन पे, आर्म्स पे डिपेंडेंट है, मनी पे डिपेंडेंट है, हर एक चीज पे डिपेंडेंट है। और मुझे तो नहीं लगता कि अभी टाइम ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, खासकर अमेरिका वगैरह, वो ये कहेंगे कि हाँ आप करिएगा, और वो भी मीडिएशन ब्रिक्स कंट्रीज करेंगी उसमें बीच में। तो लगता तो जरा मुश्किल है। रिमेंबर स्विट्जरलैंड में जो हुआ था, तो हम भी गए थे वहां पर, लेकिन हमने उसको साइन नहीं किया। उस किस्म का समझौता, बीच में 2-3 और समझौते भी हुए हैं। आपको याद है एक ग्रेन्स डील हुई थी, यस। उसमें टर्की के की मीडिएशन थी, बीच में यूएन की मीडिएशन थी। तो मेरे को तो ये लगता है कि अभी एट दिस स्टेज द डिप्लोमेटिक गेम्स आर बीइंग प्लेड। यूएस इलेक्शन इज लूमिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हो रहा है। हमारी हमारी जो उभरती हुई हमारी प्रोफाइल है वो क्लियर नजर आ गई है।
बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स, ये भी नोट करने की बात है. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, but बिल्कुल सर. game of true, let me say, global power play which is taking place. एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट. आपने कहा, जैसा कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, इसमें कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है. लेकिन एक जो क्लियर कट नज़र आता है इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, वो ये कि भारत की साख बढ़ रही है, स्वीकार्यता बढ़ रही है. और एक जो थोड़ा सा उम्मीद जहाँ पर जगती है वो ये है कि पॉसिबल पीस समिट शायद वो इंडिया में हो और वहाँ पर फिर पीस की प्रोसेस आगे बढ़े. बट देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है. थैंक यू सो मच सर. Our host. यस सर. Thank you very much, Deepak. थैंक यू Thank you very much. थैंक यू सर. एम्बेसडर पुरी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए.